कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का टेंस का एक टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट के तीनों देख चुके हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक है। ये दो टेंस से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। ठीक है, ये दो टेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इस टेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इस टेंस में वाक्यों को पता चलता है कि जो काम हो रहा है वो कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तक वो चल रहा है। जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है सुबह से, तो सुबह से वर्षा हो रही है ना, जारी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये होता है इसमें। तो इस टेंसों के वाक्यों के अंत में क्या आता है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। ठीक है, ये तो भैया हमारा कंटिन्यूअस में भी आता था ना। हमने देखा था कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी हमारा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते थे, तो उसमें भी आते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्य जारी रहता है। ठीक है, तो उसका जो रहेगा समय, उसका हमें टाइम पीरियड दिया रहता है। क्या दिया रहता है हमें, इसका टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड हमें दिया रहता है इसका। ठीक है, तो टाइम ऑफ पीरियड दिया रहता है, इसकी पहचान ये रहेगी रहा है, रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टाइम भी दिया रहेगा कितने टाइम से कार्य चल रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी पहचान देख ली। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, उसके पहले मैंने आपको एक ये चार्ट बताया हुआ था, जो टेंस इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप जाकर के एक बार जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर के टेंस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट सिंपल का होता है ता और प्रेजेंट का होता है, तो इसकी पहचान क्या बन गई, ता है। ठीक है, वैसे ही हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, रहा है प्लस टाइम। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, तो पहचान क्या बन गई, रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी पहचान बनाने का ये चार्ट बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब भी बता के रखा हुआ है, वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज़ किया जाएगा वो भी बता के रखा है। जैसे यहाँ मेन वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जिरंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे जिरंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और मैंने ये भी बता कर रखा हुआ है कि जो परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे यहाँ पे आई थी हैज और हैव पिछले वीडियो में। ठीक है, तो उसके साथ और एक चीज़ जुड़ जाती है हमारी, क्या, बिन। बिन नामक एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हमने इस चार्ट में देख लिया है। ठीक है, ये चीज़ थी हमारी इस चार्ट में। तो ये चार्ट आप जरूर देखें, आपको पूरा टेंस का बेस क्लियर हो जाएगा, मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, मैंने 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जो आप दोनों देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैं इतनी लंबी यहाँ पर इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ इस टेंस की ओर। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करूँ तो क्या क्या नियम होंगे। तो इन टेंसों के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक बनाते भी चलता हूँ। ठीक है, क्या बनाते चलता हूँ, एक स्ट्रक्चर की कैसा तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ बीन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैज़ या हैव। ठीक है, यहाँ हैज़ और हैव लिख दिया। इसके साथ में एक चीज़ जुड़ रही है मेरी, बिन। ठीक है, बिन जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इतना हो गया। यदि सेंटेंस एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन जुड़ेगा, जैसे मैंने परफेक्ट में बताया था। और प्लूरल है अगर सब्जेक्ट यानी बहुवचन है, जैसे वी यू दे ईटीसी। ठीक है, और सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट नेम आदि, तो ही सी नेम एट आदि के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। और जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे वी यू दे, इस टाइप से आई, इनके साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जिरंड फॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं जिरंड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जिरंड फॉर्म। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम। इसके बाद
अगर कोई भी वर्ड या वाक्य के अंदर उसकी अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है, यानी प्लस इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद हम क्या लिखेंगे अदर वर्ड। तो हमने क्या क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बन गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पर रूल पहले अब भी आपको बताया कि ही सी इट एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का यूज किया जाएगा, और आई वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का यूज किया जाएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये काय के लिए लगाते हैं, परफेक्ट के लिए लगाते हैं, ये मैंने परफेक्ट के लिए बताया हुआ था, ठीक है, ये परफेक्ट का है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, और एक रूल है, समय को दिखाने के लिए फॉर या सिंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है, अदर वर्ड तक बताया, ठीक है। इसके बाद और एक चीज जुड़ जाती है, क्या, सिंस और फॉर, ये दो चीज जुड़ जाती हैं, प्लस यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ता है, टाइम, क्या जुड़ जाता है लास्ट में, टाइम, ठीक है, दो चीजें ऐड होती है यहाँ पर। तो समय को दिखाने के लिए फॉर या सिंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंस का यूज मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। ये जो सिंस है ना, इसका यूज हम देखेंगे किस टाइप से किया जाता है। तो सिंस के यूज की अगर मैं बात करूं, तो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हैं। कोई पर्टिकुलर एक ही टाइम है, जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, तो भैया सुबह एक है ना, कोई अनेकों सुबह तो होंगी नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से, तो निश्चित समय अवधि के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, इस टाइप से, ठीक है। सिंस 1998, ठीक है, यानी 1998, तो इसके साथ हम काय का यूज करेंगे, सिंस का। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए मेरी है 2001, तो ठीक है, सिंस 2001, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इस टाइप से। सिंस 4 o'clock, एक निश्चित टाइम है, 4 बजे, यानी 4 बजे आपकी छुट्टी होगी 4 बजे, तो सिंस 4 o'clock ऐसे ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम फॉर का यूज। तो फॉर का यूज देखते हैं कैसा होगा, समय अवधि के लिए। यहाँ मैंने बोला पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, और यहाँ समय अवधि, अवधि भैया जैसे ब्याज दर की अवधि होती है ना, उसी टाइप से इसकी अवधि है। तो अवधि निश्चित नहीं रहती, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 12 दिन, कोई पता है कि किस महीने के 12 दिन है या किस मंथ के वीक हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम काय का यूज करेंगे, फॉर का। जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 days, 3 months, फॉर 5 hours, इस टाइप से, ठीक है। तो इन सब के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, निश्चित टाइम के लिए सिंस का, और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अब भी हम लोगों ने क्या देखा था, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया था, देखो, सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमारा क्या आया है, स्ट्रक्चर आया है, क्या आया, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने और सभी वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि एग्जाम्पल को EX नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, EG बोलते हैं। उसकी थोड़ी ट्रिक है, मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर हैज़ बिन रीडिंग न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग, पिताजी के लिए आ गया फादर, सुबह के लिए आ गया सिंस मॉर्निंग, मैंने बताया था निश्चित टाइम पीरियड है सुबह, ठीक है। अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, ठीक है, वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रीड। तो रीड के साथ अगर ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। न्यूज़पेपर हो गया, अदर यानी ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। और सिंस मॉर्निंग क्या हो गया हमारा, सिंस या फॉर लगा दिए, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हम कुछ एग्जाम्पल देखें। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, ठीक है। राम हैज़ बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, ठीक है। लड़की सुबह से सो रही है, जैसे हम क्या बोलेंगे, अरे वो लड़की सुबह से सो रही है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, द गर्ल। यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ काय का यूज हुआ, हैज का, ठीक है, हैज बिन का, ठीक है। तो द गर्ल हैज बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सी गर्ल, वह लड़की, सी गर्ल हैज बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस टाइप से हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। हम अगर किसी को बताएंगे कि हम इस विभाग में भैया 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी हैव बिन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months,
यहाँ पे अनिश्चित टाइम है 2 महीने, ठीक है, इसलिए इसके साथ फॉर का यूज़ किया गया। और ये वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ हैव बीन का यूज़ किया गया है, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। आई हैव बिन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस टाइप से। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मैंने बताया है कि नेगेटिव कभी भी सिंगल नहीं आता है, वो कभी भी किसी ना किसी के साथ में ही आता है। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सिंस यानी हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने जोड़ा रही है, ठीक है, भूल गया हूँ। तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है, ये होता है हमारा, सेम ही है अफर्मेटिव के जैसे ही, देख लो यहाँ पे, बस यहाँ पे हैव बीन को डिवाइड कर दिया उन्हें अलग अलग और उसके बीच में क्या लगा दिया है, नॉट, ठीक है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। फॉर यहाँ पे क्यों लगा, अनिश्चित टाइम है 2 दिन, ठीक है, इसलिए। तो सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, ठीक है, इस टाइप से। वर्षा 2 दिन से नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस 2 days। ये ज़्यादातर परीक्षा में आता है भैया, 11, 12, 9, 10 की परीक्षाओं में वर्षा 2 दिन से नहीं हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा के लिए इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस 2 days, ठीक है। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years, ठीक है। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। इसके पहले आता रहा होगा, पता नहीं आप लोगों को कब आता है बुखार, ठीक है। तो मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ये मंडे जो है निश्चित टाइम पीरियड है। मंडे सप्ताह में एक ही मंडे होता है ना, अनेकों मंडे तो होते नहीं है, इसलिए भैया निश्चित टाइम पीरियड के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। आईएनजी जब लगता है ना तो मेन वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म भी होती है, ठीक है, याद रखना आप। प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा शायद, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है, ये पूछ है हमारी। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पूछ रहती है, जान रहती है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगे तो पूरा आंसर गलत, ठीक है। इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं, अगर हमें किसी से पूछना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस आवर्स हाउस फॉर 1 year। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। यहाँ पे जो हैव बीन यूज किया गया ना, बॉयज है, क्या बॉयज, ठीक है। तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट का, तो इसके साथ हमारा काय का यूज होगा, हैव बीन का, ठीक है। इंटरोगेटिव वर्ड क्या होते हैं अभी बता दे रहा हूँ, WH वर्ड जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है, व्हाट वेयर हु हाउ मेनी ETC, ठीक है, इनके साथ काय का यूज होता है, ये इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस मकान में कितने 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं, हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। ही हैज़ बिन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। थोड़ा स्टाइल से भी बोलना है हमें, क्या हैज़ ही हैव बीन, ओ सॉरी, हैज़ ही बिन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो भाई। What have you been doing her for 2 days। What have been doing her for 2 days। क्यों भाई, तुम यहाँ पर कितने दिन से पढ़ रहे हो। What have you been reading her for 2 days। ठीक है, 2 दिन से पढ़ रहे हो ना, ठीक है, यह कितने भी दिन से। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव वर्ड या इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और ये था हमारा टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रेजेंट के चारों टेंस खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आप कमेंट में इनके आंसर दीजिएगा, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर सबसे अच्छा देगा मैं उसकी तारीफ करूंगा मेरे वीडियो में, और मेरी तरफ से उसको वेरी वेरी थैंक यू, और पक्का वो बहुत जल्दी इंग्लिश ग्रामर सीख जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक घंटी का आइकन रहता है, उसको ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को शेयर करें, और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक दयाल
कर दो। और अगर थोड़ी सी भी दया आ रही है ना, और थोड़ा भी लग रहा है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे कुछ समझाने की कोशिश किया है, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा और आप लोगों को कुछ समझ में आया है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।